गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज मैं आपका पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2E लेकर के आया हूँ। आज इस 2E में आपको फैक्टराइज करने को मिलेगा। 2D में भी मिला था, लेकिन धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ते जा रहा है। बहुत इजी है, आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा। मैं सारे क्वेश्चन लिख लिया हूँ जो टाइप वाइज है। फिर भी अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज वाइज 2E का लिख करके एक्सरसाइज 2E के ये क्वेश्चन डाल देना कमेंट में, मैं उसे अगले वीडियो में बता दूंगा। एक कमेंट करोगे तभी तो मैं बताऊंगा, किसी का कमेंट आता ही नहीं तो मैं क्या करूं। अब मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए, ताकि मेरा मेहनत कम से कम मेरे भी तो हौसला बढ़े। हाँ, लोग मेरा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे व्यू बढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। खैर आइए, मैं अपना वर्क करूंगा, आप अपना वर्क कीजिए। ओके, देखिए इस फॉर्मूले को जानने, इस फैक्टराइजेशन को जानने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बहुत सारा बता चुका हूं, आप देखिए वही सारे फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वही चीज है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। याद रखिएगा, बहुत सिंपल है जी। बस तीनों का स्क्वायर चला के दोनों का आपस में दोनों का इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देना है। हो गया काम खत्म। तीसरा मिलेगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी बहुत इजी है जी। a क्यूब सब में प्लस ही जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब देखिए जी, ये भी बहुत इजी है जी। यहाँ पर सब माइनस में बदल जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। उसके बाद तीन फॉर्मूले और मिलेंगे, जो ये था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपको पता है, इससे पहले आप क्वेश्चन बना चुके हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और उसके बाद मिलेगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब हो ना, तो यहाँ पे a प्लस बी रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस a भी आ जाएगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। वही a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है कि यहीं पर a माइनस बी हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर ये वाले में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बन जाएगा। ये तीनों के तीनों प्लस में आ जाएंगे। आई बात समझ में? ये आपके 8 फॉर्मूले हैं, जो इस फैक्टराइजेशन को सोल्व करने में दो और फॉर्मूले मिलेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला, वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे करके फॉर्मूला मिलेगा आपको, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज आने दीजिए। फिलहाल आप इन 8 फॉर्मूलों को माइंड में रखिएगा। और इन 8 फॉर्मूलों, इनमें तो मुझे नहीं लगता है बस ये फॉर्मूला में दिख रहा है, बाकी सब तो वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। आइए मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्टली। आपका पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 12xy। बहुत इजी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे डबल x है, 9 यहाँ पे 12 है। 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं ना। 9 और 12 3 के टेबल में, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे डबल x है, तो 1x को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचा आपका 3x बचा, यानी 3x में 3x को मल्टीप्लाई कर 9x स्क्वायर होगा ना, प्लस यहाँ पे 4 3 4 12 xy का 6y। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार बना चुके हो, दोनों कॉमन है, एक्स प्लस वाई को बाहर कर दो, एक साथ अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देख रहे हैं सब एक एक लाइन का बनते जा रहा है। x इंटू a माइनस 5 प्लस y इंटू 5 माइनस a। यह है एक लाइन का, थोड़ा आपको घुमा दिया। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x इंटू a माइनस 5 तो रखिए, लेकिन यहाँ क्या कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए। जब माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये y इंटू a माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये हो गया ना। माइनस 5 में माइनस का माइनस 5 में मल्टीप्लाई करो प्लस 5 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करो तो माइनस से होगा ना, ये घूम गया। अब देखिए
दोनों इक्वल हो गया, a माइनस 5 और यहां पे क्या बच गया x माइनस वाई। ये 3 क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में कंटिन्यू बनते चले गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है जी, x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या कीजिएगा, यहां देखिए, यहां पे आपका x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां पे x प्लस वाई है और यहां भी x है, यहां भी x है जी। आप क्या कीजिएगा, यहां से एक x को बाहर निकाल दीजिए ये वाला, क्योंकि यहां भी था और यहां भी डबल है, एक x निकल गया। यहां से x प्लस वाई बाहर निकाल दीजिए एक तो, यहां से x प्लस वाई बाहर निकाल दीजिए, ये भी निकल गया पूरा एक तो खत्म। अब यहां से ब्रैकेट लीजिए मिडिल, यहां पर क्या बचेगा, जब x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x क्यूब में से एक x वाई निकल गया तो अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा और माइनस क्या बचा यहाँ पे 3x वाई, यही ना बचा जी आपका 3xy। आप चाहो तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये कितना हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस वाई और ये ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy माइनस 3xy क्या हो गया माइनस xy। यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, x इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। क्वेश्चन नंबर 9 पर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन 14 क्या है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, माइनस 6y क्यूब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इस साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई क्यूब। यहां से क्या करते हैं, पहले सीक्वेंस बना हुआ है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिएगा तो अंदर बचा x माइनस 2y। ठीक है, और यहां से आपका y क्यूब है ना और यहाँ पे y स्क्वायर है, आप यहां से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, ये भी देखिए, तो आप 3 को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 3 और 6 के तरफ 3 और 6 दोनों आते हैं, तो 3 को बाहर निकालिएगा तो 3 को निकालिए और उसके बाद यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पे y स्क्वायर कर दीजिए, अंदर क्या बचा 3y स्क्वायर निकल गया, x बचा 3xy स्क्वायर में से 3y स्क्वायर निकल के बच गया x माइनस ये क्या, इसमें से 3 निकल चुका है तो बच गया 2, y स्क्वायर निकल चुका है तो बच गया y। ये देखिए x माइनस 2y इक्वल आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 2y कॉमन हो गया, उसके बाद अंदर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। आइए बात समझे, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। बहुत ही चीज, यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर और a दिख रहा है, सिंपल सी बात है, a स्क्वायर और a दिख रहा है तो a को बाहर निकालो, तभी तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखिए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 बच रहा है, दिख रहा है साफ साफ, यहाँ से माइनस 3 को डायरेक्ट निकालते हैं ना, a स्क्वायर और माइनस जब बाहर निकल गया प्लस 1 ही बचा, सिंपल सही कहने को बनते जा रहा है। ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट तो करो, मैं बताऊंगा फिर से यार। यहाँ पे देखिए आप माइनस 3 है, माइनस 3 बाहर कर दिया, बच गया a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे प्लस करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a माइनस 3। यही हो गया आंसर। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन फंसता है आपको खुद से बनाने में तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वही बता दूंगा आपको, लेकिन बोलोगे तभी बता पाऊंगा ना, मुझे क्या पता आपको कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। देखते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। अरे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ये एक जैसा और ये एक जैसा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स है ना, ये तीनों देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, इन दोनों को पहले लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो बचा क्या x माइनस 1 बचा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, a x को x माइनस 1 यहाँ से निकाल लिया ना,
तो हमको x माइनस वन में ही कन्वर्ट करना है, तो ए एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस वन, इसको एक साथ कर देते हैं। अब तो दिख रहा होगा आपको ए एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस वन, दिख गया ना आपको, एक्स माइनस वन बाहर आने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन प्लस यहाँ से ए बाहर निकालिए, क्या बचा एक्स माइनस वन, यहाँ से प्लस वन को बाहर निकालिए, क्या बचा एक्स माइनस वन। देखिए तीनों में कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस वन, निकाल दीजिए बाहर एक्स माइनस वन, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने पहले ही निकाल कर देख लिया क्या दिख रहा है मुझे, एक्स माइनस वन दिख रहा है, यहाँ एक साथ करें तो एक्स माइनस वन दिख रहा है ना, मैंने एक्स माइनस वन एक साथ कर दिया, अपने आप एक साथ आ गया। तो अब ये इसके एक साथ आने से हिसाब साथ एक्स माइनस वन दिखने लगा, मुझे एक कॉमन निकालते हैं, बस एक्स माइनस वन को कॉमन कर दिया, बाकी जो बच रहा है उसको ब्रैकेट करके अंदर कर दिए। आए बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है जी, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। आगे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाला रख दीजिए, ये तो उड़ जाना है, साफ साफ दिख रहा है ए एक्स बी वाई, यहाँ पे ए एक्स बी वाई दिख रहा है मुझे, उड़ जाएगा, स्क्वायर वाला फॉर्म में आएगा। फॉर्मूला रखते हैं ए एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया। ये देखिए 2ax by 2ax by दिख रहा है ना, ये हटा लेते हैं इसको, प्लस और माइनस में खत्म हो गया। ये बचा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आपका यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपका बी स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर बच गया आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस में तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब प्लस में ही है। चलो एक बार और बढ़ा देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ हो गया, आप कर लीजिए इसको बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? यही होगा आपका आंसर। देखिए पहले मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले को तोड़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये देखिए 2baxy और यहाँ भी है 2baxy, कट के प्लस माइनस से खत्म हो गया, यहीं पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, जिसमें इसमें ए था और जहाँ जहाँ भी था एक साथ कर लेते हैं, ए को कॉमन निकालिए, बी को कॉमन निकालिए। अगर आप एक्स को भी कॉमन निकालते हैं ना, ऐसे यही आंसर आता है। अंतर ये होता है कि आप यहाँ पे x वाला करते हैं, ये और ये एक साथ करते हैं, तो ये और ये एक साथ करते हैं, चीज वही आती है। आई बात समझ में? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। ऐसा इससे पहले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिल चुका है, जो कि हम उधर बेच के प्लस माइनस कर रहे थे, याद आ रहा होगा आप लोग को। तो देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे x इंटू 1/x लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा जी यहाँ पे, और यहाँ पर 3x प्लस 3/x छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही हो जाएगा, लेकिन आप पे फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ गया ना, और यहाँ पे देखिए माइनस 3 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1/x बचेगा। माइनस 3 को कॉमन निकालें, क्यों? माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई हो माइनस 3, माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो माइनस 1/x, क्या हो गया प्लस 3/x होगा ना। अब आपको बहुत इजी नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी x माइनस 1 यहाँ भी x माइनस 1, एक x माइनस 1/x को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचा एक x माइनस 1/x और यहाँ का माइनस 3। बात समझ में आ रही है?
यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, चाहे सॉरी ब्रैकेट कर दो, जैसे ये ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। देखिए यहाँ से x माइनस 1/x एक बाहर कर दिए, तो यहाँ पर ये वाला तो बाहर आ गया, ये यहाँ का एक और यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ का एक अकेला बचा और ये माइनस के अपनी जगह, और यही आपका आंसर भी दिख रहा है, एक लाइन में बनाया है। आई बात समझ में? थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको फॉर्मूला पर सेट करना, जिससे मैंने ये मल्टीप्लाई करके आपको फॉर्मूला पर सेट करके दिखाया, और उसके बाद ये तो अपने आप जब ये आ गया समझो तो हमको यही लाना है, माइनस से जैसे कॉमन हमने निकाला ये अपने आप आ गया। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन नंबर आप फिर से समझाइए। नहीं कमेंट करोगे तो ना प्लीज आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, देखिए इसको, कुछ कमियां हैं कुछ गलतियां हैं तो मुझे बताओ, मैं उसे भी सुधार करूंगा। आई बात समझ में? और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कॉल या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं जरूर बताऊंगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके डाउट पे। ओके, सो प्लीज कीप वॉचिंग और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मेरे लिए इतना कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी सेफ।